तो ब्रेक के बाद स्वागत के साथ अपील भी न्यूज इंडिया की कि अभी तक अगर आपने वोट कास्ट नहीं किया है तो वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है। घरों से निकलिए, वोट दीजिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी ने तेजस उड़ाया है। बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने फाइटर प्लेन तेजस में उड़ान भरी। आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में मल्टी रोल फाइटर जेट को भी मंजूरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के दौरे पर है पीएम। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने तेजस उड़ाया। आज दक्षिण भारत के दौरे पर है पीएम मोदी। बहुत अहम पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा। मल्टी रोल फाइटर जेट को भी मंजूरी दी है पीएम मोदी ने। तो ये बड़ी अपडेट है, बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी ने तेजस उड़ाया है। और इसी के साथ पीएम मोदी ने फाइटर प्लेन तेजस में उड़ान भरी है। मल्टी रोल फाइटर जेट को भी मंजूरी दी है प्रधानमंत्री ने। देखिए, दक्षिण के द्वार में एक बार फिर से अपनी धमक महसूस कराने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पुरजोर तरीके से नजर आ रही है। आज दक्षिण के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना, इसी सिलसिले में बेंगलुरु में मौजूद है इस समय और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेजस में पीएम नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी है। मल्टी रोल फाइटर जेट को भी मंजूरी दी है। देखिए, फिलहाल ये तस्वीरें आ चुकी जब पीएम नरेंद्र मोदी ने तेजस में उड़ान भरी। साथ में आपको पायलट भी दिखाई दे रहे होंगे और ये उड़ान देखिए संदेश दे रही है कि किस तरह से भारत सशक्त देश लगातार बन रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने फाइटर प्लेन तेजस में उड़ान भरी। तो ये बड़ी अपडेट है। अहम तस्वीरों के साथ मल्टी रोल फाइटर जेट को भी इस दौरान मंजूरी दी गई है। तेजस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी है। बेंगलुरु में मौजूद है इस समय पीएम नरेंद्र मोदी। तेजस जो कि फाइटर जेट है, फाइटर जेट में उड़ान भरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसके साथ ही मल्टी रोल फाइटर जेट को मंजूरी भी मिली है। तो चलिए, एक बड़ी खबर राजस्थान चुनाव से जुड़ी है, जहां पर मतदान का दौर लगातार जारी है। अभी तक 24.44% वोटिंग वहां पर हो चली है। राजस्थान केरल की अगर बात करें तो शाम होते होते इंतजार आप करिए। न्यूज इंडिया लगातार आपको बता रहा है कि आखिर किन सीटों पर कितने फीसदी वोटिंग हुई। 24.74% वोटिंग हुई अभी तक सुबह 11 बजे तक राजस्थान में। तो केकड़ी की बात करेंगे, जहां पर सबसे कम, लगभग ये दहाई का आंकड़ा जरूर है लेकिन उतना ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं, क्योंकि 18.9% वोटिंग हुई है। साचौर विधानसभा की बात करेंगे, जहां पर वोटिंग परसेंटेज सामने आया। चोमू में 25.39%। खीवसर की बात करें 22.40% वोटिंग दर्ज की गई है। राजस्थान में 199 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। तो राजस्थान में लगातार लोग मतदान के दिन हिस्सा ले रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन सीएम अशोक गहलोत के परिवार के सदस्यों ने भी वोट डाला। क्या कुछ कहा आज के दिन, सुनिए आप। रिपीट हो रही सरकार, रिपीट हो रही। गारंटियों की कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई कैपेबिलिटी गारंटियों की है। सरकार उसमें रिपीट होगी इस बार। इन बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले। 5 साल बाद आएंगे सब लोग। आप समझ सकते हो जनता के लिए हाथ रहेगी। सातों जो गारंटियां हैं मास्टर स्ट्रोक साबित होंगी कांग्रेस का। और पूरे राजस्थान से हमको जो फीडबैक मिल रहा है, शानदार फीडबैक है। कांग्रेस पार्टी के प्रति शानदार रुझान है। इस बार रिवाज बदल रहा है, रिपीट हो रही है कांग्रेस। सारी भविष्यवाणी सारे बीजेपी नेताओं की फेल होगी।
अशोक गहलोत की सरकार का जितनी बार भी सरकार बनी आज तक की 3 बार उनकी योजनाएं हर शानदार रही हैं, लोगों तक पहुंची हैं और वो ये कि इसलिए मॉडल कहे जाते हैं अशोक गहलोत की सरकार पूरे भारत में। तो योजनाएं औरतों को यकीन है कि हम तक पहुंचेंगी, वो झूठी नहीं है। रिपीट हो रही सरकार, रिपीट हो रही। गारंटियों की कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई कैपेबिलिटी गारंटियों की है। सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार। तो जादूगर को सुन रहे थे आप। जादूगर ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार बीजेपी छूमंतर हो जाएगी। मेहमान लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कुछ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अश्विनी जी जुड़े हुए हैं, विश्वेंद्र जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और रत्नेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल सबसे पहले अश्विनी जी से। अश्विनी जी, बहुत आश्वस्त है अशोक गहलोत और कह रहे हैं बीजेपी छूमंतर और 5 सालों के बाद नजर आएगी। देखिए, अशोक गहलोत जी जरूर कहेंगे। एक जो जब दिया जो है बुझने वाला होता है तो बहुत तेज फड़फड़ाता है, वो फड़फड़ाहट है उनकी और वो अस्ताचल की तरफ है। अशोक गहलोत जी की अंतिम पारी है। आप देखते रहिए क्या आज की जनता ने मन बना लिया है। 60 सीटें लगभग ऐसी हैं पूरे राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता ने फिक्स कर रखा है। उसके बाद 40 सीटें जाट बाहुल्य हैं, जिसमें 37 सीटें जाटों ने जीती हैं। गुर्जरों का अपमान किया इन्होंने। हर जगह से इनके लिए बुरी खबर है। और भारतीय जनता पार्टी को जब विजय मिली है, देखिए 163 सीट 13 में मिला था। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपके टीवी चैनल पर कई बार मैंने देखा, मुझे याद आ गया 199 सीटों पर वोट हो रहा है। तो मुझे याद आ गया कि 2013 में भी 199 सीटों पर ही वोट हुआ था और भारतीय जनता पार्टी लगभग 163 सीट पाई थी। कांग्रेस आकर 21 सीट पर सिमट गई थी। तो कांग्रेस की स्थितियां हमेशा नीचे गिर जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी जब जीतती है तो बहुत शानदार विजय होती है। सर, 100 के करीब सीटों पर ओबीसी का भी इम्पैक्ट है, जिससे आप लगातार भागते रहते हैं, और कांग्रेस ने इस बार कहा है कि जातिगत जनगणना करवा देगी। अरे तो जातिगत जनगणना ये कराएंगे। ये इंडिया अलायंस के सदस्य जो है कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं, तो राजनीतिक लाभ के लिए बोल रहे हैं। वही तो, ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। और ओबीसी प्रधानमंत्री देश को देने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। इन लोगों ने क्या किया? ओबीसी के नाम पर, महिला आरक्षण के नाम पर फंसा कर रखा इतने दिनों तक। हम लोगों ने उसको पास कराकर अब आगे अगले आने वाले दिनों में लागू होगा वो। इन लोगों ने देश को भ्रम फैलाकर देश की जनता को गुमराह किया है 56 सालों तक। इन लोगों ने उसको जनता भूली नहीं है और कांग्रेस के साथ ये हमेशा रहा है। मेजॉरिटी की सरकार राजीव गांधी के बाद कितनी आई इनकी, ये बता दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मेजॉरिटी के साथ, वो भी लगातार 2 बार। जनता ने भरोसा किया है दिल्ली में। उसी तरीके से ये जो आज चुनाव हो रहे हैं यहां से भगाने का काम करेगी, क्योंकि लूटा है अशोक गहलोत जी ने, लूटा है। प्रसादी लाल मीणा इनके मंत्री कह रहे हैं बेईमानी से चुनाव जीते हैं। वीडियो वायरल हुआ था, दोबारा मैं बता रहा हूं आपको। तो स्थितियां इतनी इनके विपरीत है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, वो जनता ने तय कर लिया है। अब हम लोग आज चर्चा ही कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं भारी से मतदान करके अशोक गहलोत जी को और उनके जो दूसरे नाकारा और निकम्मे एक मंत्री जिनको अशोक गहलोत जी कहते हैं, इन लोगों को हटाइए और फिर से एक स्वच्छ छवि की सरकार को वहां पर लेकर आइए। जी ठीक है रत्नेश जी, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस तरह से लोग वोट डालने जा रहे हैं। सीएम गहलोत को भी आपने सुना, लेकिन कई ऐसे मुद्दे रहे राजस्थान में, आपने देखा उसको लेकर आम जनता भी नाराज दिखाई दी है, चाहे वो दंगे हो या फिर कन्हैयालाल मर्डर हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो। आपको नहीं लग रहा है कि ये सब मुद्दे भारी पड़ सकते हैं आज के दिन? आम जनता जब वोट डालने जा रही है उनके जहन में बातें रहेंगी सर? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस कन्हैयालाल की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी इतना विधवा विलाप करती है राजस्थान में, वही एक तिवारी जी की हत्या होती है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की। आपको विलाप नहीं आया? नहीं सर, आपको विलाप नहीं आया? हम विलाप नहीं कर रहे थे। हमने उनको सहायताएं दी, उनके परिवार को पुनर्स्थापित करने का काम किया। हम आंसू बेच कर वोट लेने वाले लोग नहीं हैं। हम आंसू बेच के वोट लेने वाले लोग नहीं हैं। हम किसी के आंसू बेच कर बाटला हाउस पर आंसू बहाने वाले आप ही लोग हैं प्रभु। बाटला हाउस पर आंसू बहाते हैं आप लोग। बोल लीजिए, आंसू बहाने वाले। और जो अभी शब्द यूज किया विधवा विलाप, वो किस तरीके से किया गया था बाटला हाउस पर आप जानिए। वहां चरितार्थ किया था आपने। अब मैं बोलूं? बिल्कुल सर, बोलें। ठीक। अब देखिए,
एक पीड़ित के आंसू बेचकर वोट खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करती होगी। हमने उस परिवार को आर्थिक सहायता दी, उस परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी, हमने उनको पुनर्स्थापित करने का काम किया। दूसरी बात ये कह रहे थे कि भैया पूर्ण बहुमत की सरकार राजीव गांधी जी के पहले कितनी के बाद कितनी आई, 2014 पहले आपकी कितनी आई थी, आप ये भी तो देखते। हम 10 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुके हैं और आप 2 बार चला रहे हैं, इतने में ही उड़ने लगे। और सही कहा सुनी जी ने, दिया फड़फड़ाता है, बहुत फड़फड़ाता है। मोदी जी भी फड़फड़ा रहे हैं, जिस तरह से वो फड़फड़ा रहे हैं ना, उस तरह से लगता है कि उनका दिया बुझने वाला है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों की सीट नहीं बदली। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा। दिया कुमारी की सीट क्यों बदल दी भाई? राजेंद्र राठौर को क्यों बदल दिया भाई? राज्यवर्धन सिंह राठौर को क्या मजबूरी थी भाई? क्या अच्छे लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं? आपके एमपी कितने हैं जो लड़ सकते हैं? जरा बताइएगा। फिर आप बीच में बोलने लगे। दर्द होता है, मुझे पता है दर्द होता है सुनी जी, दर्द होता है। सवाल कितने एमपी हैं वहां जरा बता दीजिए जो लड़ सकते हैं। बात सुनिए, आपके एमपी कितने हैं बता दीजिए। मैं तो पूछ रहा हूँ, दिया कुमारी की सीट क्यों बदल दी? राजेंद्र राठौर को क्यों बदल दिया? आपके कितने एमपी हैं जो लड़ सकते थे? राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट क्यों दिया? मतलब उसी को सांसद बनाएंगे, उसी को विधायक बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्यों दरी बिछाएगा? ये धोखा करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और राज्यवर्धन राठौर को तो कार्यकर्ताओं ने नाम का अनाउंसमेंट होने के साथ ही नकार दिया। तो जिस पार्टी के कार्यकर्ता ही उनके कैंडिडेट को नकार दे रहे हो, उस पार्टी के नेता आके बड़ी बड़ी बातें फेंके। वैसे भी भैया फेंकने वाली मशीन की पार्टी के नेता है। मैं विश्वेंद्र जी से एक रिएक्शन ले लें आप लोग की बातों पर। सागर जी प्लीज, विराट कोहली रन मशीन है, मोदी जी झूठ फेंको मशीन है। और झूठ फेंको मशीन के पार्टी के नेताओं को बस फेंको फेंको, इतना झूठ फेंक देंगे। किस पार्टी ने परिवर्तन किया? एक विधायक का नाम बताइए जिसकी हमने सीट बदल दी हो। हमने नहीं बदली, हमने काम किया है। डंके की चोट पे हमारा विधायक कहता है हमारा चेहरा देख के वोट दो। आपके विधायकों में हो दम तो बुलवा दीजिए। इनका विधायक तो अमित शाह जी से बोलता भैया ना अशोक, चलिए ठीक है रत्नेश जी, ब्रेक का टाइम हो जाएगा सर, और लोग भी बैठे। मैं चुनाव हार जाऊंगा, आइए रत्नेश जी, बैठा हुआ है इनके अंदर। विश्वेंद्र जी कितने सांसद हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं? जरा बता दीजिए। अश्विनी जी आएंगे आपके पास। अरे विश्वेंद्र जी हमारे पास कार्यकर्ता, हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। एक शांत वरिष्ठ पत्रकार इंतजार कर रहा है कि कब बताइए वो रिएक्शन देंगे। जो सांसद है वो सांसद का काम देखेगा, हमारे कार्यकर्ता चर्चा ऐसे नहीं होती है सर। हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट रत्नेश जी, आपके बगल में एक वरिष्ठ पत्रकार खड़े हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, उनको ही बोलने दीजिए एक बार। विश्वेंद्र जी क्या लग रहा है, इन 5 राज्यों का जो चुनाव है इसके नतीजे कितनी दिशा और दशा तय करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव का? लोकसभा चुनाव पे इनका बहुत बड़ा असर होगा। 5 चुनाव ये सेमीफाइनल है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और 3 तारीख को ही निश्चित हो जाएगी स्थिति क्या हो सकती है 2024 के लिए। ऐसी संभावनाएं क्लियर हैं और वो क्लियर हो जाएगी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं राजस्थान की अगर बात करता हूँ, राजस्थान का जन्म स्थापना जो हुई 73 साल 8 महीने 26 दिन पहले 30 मार्च 1949 को हुई थी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये अपनी वोट बैंक के लिए कुछ भी करने को तैयार हो और तैयार है। लेकिन राजस्थान की जनता वास्तव में बहुत प्रिय जनता है, वो सही जवाब देती है, आज भी वो सही जवाब देगी। चूँकि जब चुनाव राजस्थान में हुए, बहुत शांति प्रिय चुनाव राजस्थान में हुए, ये जवाब दिया है। राजस्थान की वो भूमि है, आज भी कुछ सालों पहले तक भी वहाँ पर कुंडिया गेट दरवाजे पर कुंडिया और ताले नहीं होते थे। वो प्रिय राजस्थान है और वो आज भी सही जवाब देगा। जिसने काम किया उनके सामने जवाब आ जाएगा। 3 तारीख को पत्ते खुल जाएंगे। अगर हमारे से जानना चाहते हैं तो परिवर्तन की तरफ साफ जाहिर हो रहा है कि परिवर्तन होगा, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। ठीक है सर। सुरेश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं लगातार। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है मौजूदा और वोटर्स में कितना उत्साह नजर आ रहा है? कहीं दोपहर में शांति तो नहीं पसरी है? बिल्कुल पूजा, देखिए दोपहर हुई है, फिलहाल वोटर्स जो है वो कम पड़े हैं, जरूर धीरे धीरे आ रहे हैं। और एक पूजा मैं बात करना चाहूंगा, अभी आवर में 4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था। छगन सिंह जो विधायक है और प्रत्याशी भी है बीजेपी के इस बार आवर विधानसभा क्षेत्र से, तो वहां पर गुजरात के एक नेताजी आए थे। उन्होंने कहा था कि भाई अशोक गहलोत को, मतलब टिप्पणी की थी अशोक गहलोत के नाम पर, अशोक गहलोत अशोक क्या है वो ऐसा करके कोई टिप्पणी की थी। तो उस पर जो माली समाज के जितने भी लोग थे, माली समाज पूरा जालोर में इकट्ठा हुआ, तो इन्होंने मतलब छगन सिंह के खिलाफ जाकर मतदान नहीं करने का जो बहिष्कार किया था। उसके बाद अभी हालात वर्तमान में एक पवनी देवी मेघवाल करके निर्दलीय उम्मीदवार है,
तो भाजपा को कहीं ना कहीं ये डर है कि निर्दलीय बाजी मारते हुए जो प्रत्याशी है वो हार न जाए। इसको लेकर अमित शाह गृह मंत्री अभी 2 दिन पहले ही सायला में दौरा किया था, क्योंकि पवनी मेघवाल का सायला में जो स्थानीय है वहाँ स्थान लगता है, तो इसको लेकर गृह मंत्री ठीक है सुरेश, बने रहिएगा, ग्राउंड से अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, चर्चा लगातार जारी है राजस्थान की चुनावी रण पर। बने रहिए हमारे साथ।